हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा प्यार। और मैं कमला बिष्ट उत्तराखंड रुद्रपुर से मेरे ब्लॉग में आप लोग का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज से पहाड़ी में नहीं बोलूँगी, हिंदी में बोलूँगी, क्योंकि पहाड़ी में बोल के एक भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। देखती हूँ थोड़ी वीडियो में हिंदी में बोल के बनाती हूँ, देखो मेरे व्यूज कितने आते हैं। दोस्तों, जो वीडियो बनाता है एक भी व्यूज नहीं आता तो दिल जैसा टूट जाता है। आप लोग ज़रूर से मेरे को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आज की वीडियो है मेरी सुबह की। बजे हैं 10 बजने वाले हैं। मैं हरी भुजी बना रही हूँ, अभी तोड़ के लाई हूँ क्यारी में से। हरी भुजी बना रही हूँ, पराठे बनाती हूँ। देखती हूँ आगे क्या क्या बनता है। और दोस्तों, आज मैं एक लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं देखते हैं। आजकल के बच्चे रसोई में चप्पल पहन के चले जाते हैं, तो मैं कभी देख सकते हो आप लोग, मैं कभी चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ। भले ही मैंने दरी बिछा रखी है, तो चप्पल मैं दरवाजे से अंदर को लाने में मेरे को अजीब जैसा लगता है। मैं नहीं पहनती हूँ रसोई में चप्पल। और दोस्तों, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी एक दोनों बहनें होते हैं। तो दोनों बहनों में एक कहता है मैं बड़ी, दूसरे कहते हैं मैं बड़ी। तो बहुत लड़ाई, बहुत युद्ध होता है उन दोनों बहनों के बीच में। होने को तो एक को की औलाद थी, वो मतलब जहाँ से पैदा हुआ, मतलब एक ही माँ की औलाद थी। तो उनमें एक ने कहा मैं बड़ी, दूसरी ने कहा मैं बड़ी। तो लड़ाई लड़ाई करते करते बहुत युद्ध हुआ उन दोनों की बहनों के बीच में। तो वो लोग गए ब्रह्मा विष्णु विष्णु के पास। उन्होंने कहा ये को लक्ष्मी बड़ी है, लक्ष्मी बड़ी है। तो वहाँ से फैसला किया गया कि लक्ष्मी लक्ष्मी जाएगी जहाँ अच्छे काम होंगे, कुलक्ष्मी जाएगी जहाँ गंदे काम होंगे, जहाँ कलेश होगा वहाँ। तो उनको दोनों अपना अपना स्थान बताए गए। और विष्णु ने कहा कि मेरे केले के पेड़ में भी मेरा वास होता है, तो केले के पेड़ में रहना। और लक्ष्मी के संग तो विष्णु भगवान ने शादी करी, आप लोगों को सभी को पता है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। तो मैं छोटा सा आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आजकल के लड़कियाँ सुनेंगे तब उनको भी पता चलेगा, हाँ ऐसा होता है करके। जिस घर में सुबह को झाड़ू पोछा नहीं होता है, जिस घर में दिया बत्ती नहीं जलती है, जिस घर में दरवाजे की धुलाई नहीं होती है, उस घर में कुलक्ष्मी जाती है। और जिस घर में दिया जला होगा, जिस घर में सुबह झाड़ू पोछा होगा, जिस घर की औरत सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त पर उठ के नहा धो के दिया बत्ती करके तुलसी में पानी चढ़ा के सूरज भगवान को जल दे के, वो घर में लक्ष्मी जाती है। और उन दोनों बहनों का होने को तो एक ही बहनें हैं वो, तो अलग अलग अपने अपने कर्मों के फल होते हैं, अपने अपने कर्म होंगे। तो दोनों बहनें हैं वो। और तब मैं कहती हूँ चप्पल पहन के रसोई में मत जाया करो, टाइम से सुबह उठ जाया करो। उठ के अपना सूर्य भगवान को जल दो और तुलसी मैया को जल दो। और सुबह का उठना बहुत अच्छा होता है। मेरे मम्मी कहती थी सुबह का उठना, सुबह का उठ के मुँह धोना और पापा की शादी करना, एक ही फल मिलता है। क्योंकि पापा जहाँ शादी करते हैं सोच समझ के करते हैं। और सुबह उठ के नहा धो के अपना दिया बत्ती कर लो, फिर दिन भर कुछ भी करो, तो कोई भी अपने घर में आए जाए तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो औरत शाम को बाल बनाती है, जो औरत घर में कलेश करती है, जो औरत घर में सुबह शाम लड़ाई करती है, और जो औरत अपने नियम धर्म पर नहीं रहती है, और जो औरत सबकी चुगली करती है और सबका मतलब घर में कलेश करती है, तो वो औरत के उस घर में कुलक्ष्मी आती है। और जिस घर में दिया बत्ती होती है, प्रेम से रहते हैं, और जो भी खाना बनाते हैं प्रेम से खाते हैं, अपने पति को प्रेम से खिलाती है, अपने बच्चों को प्रेम से खिलाती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे, ये औरत के हाथ में है। औरत जो चाहे वो कर सकती है। आदमी तो क्या है, आदमी कमा के लाएगा, औरत तो सब कुछ करेगी। औरत चाहे तो घर को महल बना देगी, और ना चाहे तो महल को झोपड़ी बना देती है। तो औरत की इतनी शक्ति होती है। तो अभी मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखी, तो विवेक नाम है, प्लेन्स के हैं वो बेचारा, उसकी औरत ने इतनी सेवा करी, उसकी इतनी सेवा करी, आज कैंसर के पीड़े से वो ख़त्म हो गए, परसों 19 तारीख को ख़त्म हो गया। उसकी औरत ने बहुत सेवा करी, उसकी भगवान ने नहीं चाहा उसको कि वैसे वो लोग में वैसे कर्म करे होंगे। कर्म के दंड होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारे आगे आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, आगे की लकड़ी जल के पीछे कोई आती है। तो जैसे हमने किया वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे।
तो दोस्तों हमने तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी। जो भी अपने सास ससुर को अपने साथ रखा, ससुर को रखा, सास की सेवा करी, जो भी था। मेरी देवरानी तो ऐसी थी, मतलब देवर भी ऐसी था, तो मैंने सब कुछ किया। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है कि जो सेवा करेगा उसको सेवा ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कलयुग के बाहर उतर रहा है, कलयुग आ गया है। कलयुग में जो जो गलत कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उसके उसी का अच्छा हो रहा है। जो धर्म करता है, जो नियम धर्म पर रहता है, किसी की चुगली नहीं करता है, उसी के लिए मतलब भगवान आँख बंद कर देते हैं। तो भगवान को भी दोष नहीं देना है, सब अपने अपने कर्म के फल हैं। और दोस्तों भगवान भी अपना भगवान भी अगर जो सच्चा भक्त होगा उसके परीक्षा लेते हैं। धक कब तक इसकी ताकत है, अब मेरी परीक्षा में कब तक पास नहीं होती है करके वो भी अपनी परीक्षा लेते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि अपने अपने घर में सुख शांति रखना, अपने घर में कलेश मत करना। तो कलेश करोगे दोस्तों तो कलेश में तो कुलक्ष्मी ही आएगी, घर में पूरा घर स्वर्ग स्वर्ग को नरक बना देती है। तो अपने अपने जो वाणी है उसमें कंट्रोल करना। और जितना भी गुस्सा आया होगा तो भगवान के नाम लेके हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर इसके पापा से मेरी कभी तू मिमी होती है तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग को अपना सोचती हूँ कि बोलूँ तो लड़ाई हो जाएगी, ना बोलूँ चुप रहना ही अच्छा है। तो दोस्तों मेरे संदेश आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर से आप लोग यूट्यूब में मेरा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से मेरे को बताना। और ठीक है, फिर अब मैं बनाती हूँ पराठे, मेरे बन गई वीडियो। और ज़रूर से लाइक कमेंट करना। ओके, सभी लोग को बाय बाय।